छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगी। दोनों बोर्ड परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से 12:15 तक होगा। वहीं इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए रायपुर डीईओ हिमांशु भारती ने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हमारी जो समय सारणी है बोर्ड परीक्षा की वो जारी हो चुकी है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हमारी 1 और 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं और इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में ही तैयारी कर रखी है। कलेक्टर महोदय के भी निर्देश थे, उनके अनुसार हम लोग प्रति माह मासिक परीक्षा भी ले रहे हैं, साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं और इसके पश्चात न केवल हम टेस्ट ले रहे हैं, उसके नंबरों का हम एनालिसिस भी कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से विनोवा ऐप के माध्यम से वो डाटा एंट्री टीचर्स हमारे कर रहे हैं। हर छात्र का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कैसे प्रगति ला रहा है कि नहीं रहा। हाल में ही हमने छमाही परीक्षा आयोजित की है जिसमें 80% पाठ्यक्रम को समाहित किया उस पर, और उसका भी हम रिजल्ट देख रहे हैं कि कितनी हमारी प्रगति हुई अथवा नहीं हुई। तो जो हमारे पास 2 महीने का समय बचा हुआ है, जनवरी और फरवरी, इस फरवरी में हम कोशिश करेंगे कि उनका ना केवल 100% हो कोर्स, बल्कि एक बार पुनरावृत्ति भी हो, एक रिवीजन भी हो, और रिवीजन के पश्चात ताकि हमारे ज़िले का रिजल्ट अव्वल हो। नहीं, बिल्कुल हम निश्चित रूप से कहीं कुछ थोड़े हमने पहले ही टारगेट फिक्स कर लिया था कि हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उसमें 80% कोर्स होगा। लगभग सभी स्कूलों में 80% कोर्स पूरा कर लिया गया है। केवल 20% की बात है तो दिसंबर के जो कुछ समय मिला और जनवरी में हम कोशिश करेंगे कि जनवरी के अंत तक हम सारा 100% कोर्स कंप्लीट कर लें ताकि फरवरी में रिवीजन का कार्य हो। नहीं, सेंटर्स की संख्या वही है, यथावत है जैसा कि पूर्व में था। संख्या की वृद्धि हमको इस बार महसूस नहीं की गई, ना ही कोई ऐसा प्रपोजल आया है। तो सेंटर्स के अनुसार जैसा कि प्रतिवर्ष परीक्षाएं होती हैं वो हमारी पूरी तैयारी। 10वीं 12वीं कितने स्टूडेंट हैं इस बार? लगभग जैसा कि 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट है पिछले साल की तुलना में कुछ ही संख्या की वृद्धि हुई है और ये तैयारी हमारी पूरी कर ली गई। एक मामला ऐसा एक हरासमेंट का मामला है चमोरा भाटा में, 2 दिन पहले का, कल उसका कॉन्फ्रेंस हुआ है। आपके पास भी किस शिकायत आई? वो उसमें लेकर आपके क्या एक्शन रहेगा सर? नहीं, वो जैसा कि आपने बताया कि प्रिंसिपल्स चंगोरा भाटा से ऐसे आपका टीचर्स जो बच्चे के छात्र चौथी की छात्रा से है, चौथी की छात्रा और 8वीं की छात्राओं के बीच में कुछ विवाद हुआ और विवाद के पश्चात उनके पालक भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। और जैसी जानकारी मिली कि पालक लोग ने कहीं ना कहीं गाली गलौज और कहीं कहीं हाथापाई भी प्रिंसिपल के साथ किया है और इसके आधार पर जैसे निजी विद्यालयों ने शायद वो जारी किया है, पत्र जारी किया है कि हम कहीं उनका प्रवेश नहीं देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस विषय पे जांच कमेटी का हमने गठित कर दिया है और जांच के कमेटी के आधार पर जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर अग्रिम निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, निर्भर करेगा कि जांच के बिंदु के आधार पर निष्कर्ष में गलत और सही किस स्तर पर दोषी है, उसके आधार पर ही निर्णय लिया सकता है। क्योंकि अब जांच का मुद्दा है इसलिए अभी उस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा।